नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया अपडेट आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। शानदार जानदार इंतजार कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से इस भर्ती का। आखिर वो भर्ती अब आपके सामने बिल्कुल धरातल पर दोस्तों आ चुकी है। तो पूरी बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं रेलवे के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल पदों पर और सब इंस्पेक्टर पदों पर एक बड़ी भर्ती जो कि करीबन 10,000 से ज्यादा पदों पर दोस्तों विज्ञप्ति है वो जारी की जा रही है। इस पूरी वीडियो में हम बात जानेंगे किस प्रकार से क्या कुछ नोटिस जारी हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी भर्ती परीक्षा को लेकर इस चैनल के ऊपर आपको तैयारी भी दोस्तों करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं। आरपीएफ नई भर्ती 2013 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वैकेंसी पहले 2018 में आई थी। 2018 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, आज चल रहा 23। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 साल तो हो गए, 3-4 साल हो गए इस वैकेंसी को। तो यानी एक लंबा गैप। अब एक लंबे गैप के अंदर आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या भी खाली हुई है, कुछ प्रमोशन भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पदों की संख्या काफी ज्यादा है और स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं। डिमांड थी कि ये वैकेंसी, लेकिन अब इसे पूर्णतः धरातली स्तर पर लाने का काम हो चुका है। ये आप नोटिस देख सकते हैं। ये मैंने, अगर ये नोटिस पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम का लिंक है मैथ एसके नायक, इसको ज्वाइन कर लें और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक भर्ती का अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने ये डाल दिया, जाकर चेकआउट कर लेना। इस नोटिस में क्या ऐसा लिखा गया कि भर्ती आ रही है सर, यही वो एक शॉर्ट नोटिस है जिसके कारण मैं आपको बता पा रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर कॉन्फिडेंशियल लेटर रहेगा। ये अंदरूनी लेटर है जो बाहर निकाला गया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं इसमें क्या कुछ है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके सामने, बेहतरीन तरीके से इस चीज को हम एनालिसिस करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसके अंतर्गत बात लिखी गई। सुनना, मेरी बड़े गौर से सुनना है। इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, कुछ ये एक ऑर्डर है, आप देख सकते हैं यहां पर। सब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से आरपीएफ। कौन सी वैकेंसी है? आरपीएफ रेलवे पुलिस के अंदर कौन से पदों पर आ रही है? एक तो कांस्टेबल के आ रही है और एक आ रही है आपके एसआई पदों पर। 2 वैकेंसी आ रही है। इसमें साफ साफ मेंशन भी किया गया है, मैं आपको यहां अच्छे से दिखा भी दूंगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन द डायरेक्टिव 43, ये जो नाम लिखा है डायरेक्टिव 43, इसका मतलब ही क्या होता है? एक तरीके से जो कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी इसके अंतर्गत आती है, यानी इसमें इसे हम सेवा नियम कह सकते हैं, जिसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। इस बात को समझना, इस भर्ती में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो कि 2-3 दिनों में हो जाएंगे। उसकी डेट भी दी गई है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, 1-2 दिनों के अंदर इसके बता। तो ये जो नियम, इसे सेवा नियम भी कह सकते हैं या सेवा नियमावली भी कह सकते हैं। सेवा नियमावली, इसके अंतर्गत ही आपके कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी है वो जारी होगी। यानी इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे। क्या बदलाव किए जा रहे, इस बात को देखेंगे। यहां पर स्पष्ट रूप से हर एक चीज को मैंने कि अप्रोच अबव द एस्पिरेट दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, इस बात को ध्यान करना। ये देखो, मैं जब बोल रहा हूं, यहां लिखा गया सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होना है उसके लिए, एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होना है उसके लिए दोस्तों यहां पर प्रोसेस जो की जा रही है, कुछ सेवा नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज द कंडक्ट ऑफ 2018, यानी जो लास्ट एग्जाम हुआ था, लास्ट हुआ था वो 2018 में हुआ था। और जिसको कंडक्ट किसने कराया था? आरपीएफ ने कराया था। इसको कंडक्ट आरपीएफ ने खुद नहीं करवाया। देखो, इन द टर्म ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43, यानी यहां पर लिखा गया है कि ये एग्जाम आरपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट 2018 के अंदर करवाया गया था। लेकिन एकदम से इसमें देखो, पेपर होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तो काफी सारे काम। अब की बार कुछ डिफरेंट किया गया, थोड़े से पार्ट को डिवाइड किया गया। सुनना, तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, पहले एग्जाम हुआ था 2018 में जो कंडक्ट डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव 43 के अंतर्गत आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट दोस्तों करवाया गया था। देखो, बाय आरपीएफ इटसेल्फ लिखा भी गया, बाय आरपीएफ इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? However, in the existing scenario, RRB being involved with the responsibility of the completing the first phase of the recruitment, with including calling for applications, screening, hiring agency, conducting CBT extras, and second phase would the complete by RPF itself.
हर एक बात को लिखा गया। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। चीजें बड़ी शानदार तरीके से इसमें लिखा गया। देखो, दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट, देखो यहां क्या लिखा है, हाउ आर द इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो आरआरबी, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज बीइंग इन्वॉल्व, यानी अब की बार इसमें रेलवे बोर्ड है वो इन्वॉल्व हो चुका है, उन्हें लाया गया है। क्यों लाया गया है, वो क्या काम करेगा, क्योंकि ये भर्ती आरपीएफ के द्वारा करवाई जाती है। अब रेलवे बोर्ड की विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रेलवे बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई था कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज। बात को समझना, फर्स्ट फेज है वो अब आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा होगा। पहले सारा काम फॉर्म भरना, पेपर करवाना, मेडिकल है, फिजिकल है, सारी प्रोसेस जो आरपीएफ के द्वारा 2018 में हुई थी, लेकिन अब की बार रेलवे बोर्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट का मतलब होता है पहला पेपर, पहला जो पार्ट रहता है फॉर्म भरवाने का काम है, स्क्रीनिंग का काम है, इवन पेपर सीबीटी 1 जो करवाया जाएगा वो भी। यानी देखो इसमें क्या क्या काम करेगा, रिक्वायरमेंट विद द इंक्लूडिंग कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, हियरिंग एजेंसी, कंडक्टिंग सीबीटी एक्स्ट्रा एग्जाम, यानी जो एग्जाम भी कंडक्ट होगा ना, अब की बार जो एग्जाम है वो आरआरबी करवाएगा। कौन करवाएगा, आरआरबी। पहले आरपीएफ करवा रहा था, अब आरआरबी करवाएगा। सेकंड फेज की बात हो रही, देखो पहला फेज जिसमें फॉर्म भरे जाने हैं, स्क्रीनिंग जिसमें होनी है, एजेंसी होगी जिसके अंतर्गत जिसमें पेपर करवाया जाएगा, आपका रिटर्न जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 वो कंडक्ट कौन कराएगा, आरआरबी। इस बात को सुन लेना, पहले आरआरबी नहीं करवा रहा था, इसीलिए इसको सेवा नियमावली जिसे डायरेक्टिव फेज 43 से बोला जा रहा है। सेकंड फेज वुड बी कंप्लीटिंग बाय द आरपीएफ। अब जो सेकंड फेज क्या होता है, जिसमें मेडिकल होता है, जिसमें फिजिकल होता है, यानी जिससे मेडिकल होगा और फिजिकल होगा वो तो कराएगा आपका आरपीएफ, लेकिन पेपर कौन कराएगा, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बात क्लियर कट समझ में आ गई? मैंने हर एक लाइन को पढ़कर आपको समझा दिया है कि पेपर तो कौन कराएगा, आरआरबी कराएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन फिजिकल और मेडिकल जो लेगा वो आरपीएफ। यानी दो सेक्शन बनाए गए हैं, पेपर अलग करवा रहे हैं, मेडिकल और लोग आपके जो फिजिकल है वो अलग करवा रहे हैं, ये बात होगी। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते, इसमें देखो लिख, इसके लिए कमेटी डिसाइड की गई है जो नीचे नाम दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ये देखो तीसरी लाइन में, देखो आप तीसरी लाइन की तरफ जाओगे, सिंस द फर्स्ट स्टेज फॉर रिक्रूटमेंट इज टू कंडक्ट बाय आरआरबी। देखो फर्स्ट स्टेज जो होगा ना वो रिक्रूटमेंट इज द टू बी कंडक्ट आरआरबी, आरआरबी इसको कंडक्ट कराएगा। सेकंड फेज होगा वो इन्वॉल्विंग फिजिकल पीईटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको कह सकते हैं, मेडिकल टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, मेडिकल टेस्ट बोल दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम सो विद डन बाय आरपीएफ। यानी सिर्फ पेपर करवाएगा, फॉर्म भरवाएगा, ये सारे काम कौन कराएगा, आरपीएफ, सॉरी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बाकी जो बचेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, ये आरपीएफ कराए साफ साफ। Hence the committee may be like to see this term or reference for the making necessary modification, यानी इसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, डायरेक्टिव 43 के अंतर्गत मॉडिफिकेशन, नया नियम आ रहा है जल्द। अच्छा, फिर एक और बात इसमें लिखी गई है कि द कमिटी इज द रिक्वेस्ट टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द अर्लीस्ट सबमिट द मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43। इसके अंदर जो नियम बदलेंगे वो 16/10 तारीख, यानी 16/10 से 2023 को पॉसिबिलिटी, यानी कहने का मतलब 16 तारीख तक, आज होगी 11, 5 दिन के अंतर्गत ये नियम चेंज हो जाएंगे और एक नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये 5 दिन के अंदर 16 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस। रेलवे को अलग दे देंगे कि तू पेपर करा, फॉर्म भरा, आरपीएफ को फिजिकल की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम करो, ये वगैरह, ये सारा नियमावली चेंज होकर ये 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ रहे इस बात को? ये होने के बाद में नोटिफिकेशन आपका जारी होगा, ये होने के बाद में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, और लगभग दोस्तों लगभग आपके जो पद रहेंगे वो 10,000 के आसपास पदों पर, 10,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। 10,000 पदों पर वैकेंसी दोस्तों आनी है, शानदार वैकेंसी है, इंतजार कर रहे हैं 4 से 5 सालों के बड़ी वैकेंसी आपके सामने होगी। अब की बार चूकना मत, अब की बार चूकना मत। और स्पेशली राजस्थान वालों को कहना चाहता हूं कि सर आचार संहिता लगे और भर्ती नहीं है, अरे राजस्थान में नहीं आई तो क्या हुआ, अदर स्टेट में जाओ, सेंटर में देखो वैकेंसियां खूब है, आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हो, क्यों घबरा रहे हो, वही चीज वही काम। सबसे बढ़िया बात, इस वैकेंसी के लिए ये प्लेटफॉर्म SK नाइक क्लासेस आपके लिए अब की बार जी जान लगा देगा, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम
हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो भैया पॉसिबिलिटी नहीं थी नहीं करवाने की, क्या करवाएं। लेकिन अब सारी चीजें हैं, टू द पॉइंट, जबरदस्त तरीके से आरपीएफ, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाई जाएगी। और तैयारी नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन के अंतिम स्टेज तक दोस्तों आपको ले जाया जाएगा। कैसे, क्या क्या इसमें मिलेगा, यानी आपके अंदर पेपर के अंदर कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये रहेगी, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। यानी यूं कह सकते हैं आपके पेपर है उसमें जीके आएगा 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50% जीके के। मैथ आएगी इसके अंतर्गत भाई साहब बहुत बढ़िया 35 क्वेश्चन मैथ के, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसके बाद में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। तो निश्चित रूप से ये आपको पूरा कोर्स हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जल्द ही हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से हम भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, काफी सारी चीजें इसमें हमें करनी है। मेजरली इसके अंतर्गत ज्यादा कोई वाइड सिलेबस नहीं है, मैथ करनी है, रीजनिंग करनी है, ये तो आप जानते हो बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे। और जीके 50% आएंगे जीके के। तो आज से ही, अभी से ही अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोस्तों तैयार कर लीजिएगा और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी जल्द से जल्द अनाउंस दोस्तों होने वाली है। इस महीने के एंड ऑफ मंथ या अगले महीने में। चुनाव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी है। आपके सामने नोटिफिकेशन होगा 10,000 से ज्यादा पदों पर दोस्तों वैकेंसी आ रही है। अब ये नहीं रोना कि सिर्फ भर्ती नहीं है, भाई साहब भर्ती बहुत है। चुनाव करो, टारगेट करो और झपट्टा मारो, छीन के ले जाओ। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके लिए प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी में बहुत है, करने पड़ेंगे। आज राजस्थान वाले कह रहे हैं कि सिर्फ वैकेंसी ने 4 से अरे नहीं आई तो कोई दिक्कत 3 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन सेंटर में जो है उसको तो क्यों जाने दे रहे हो। जब शेर शिकार करने निकलता है तो एक शिकार पे पीछे भागता, तो वो शिकार हाथ से निकल गया तो क्या वो शिकार ही नहीं करेगा, क्या वो खाना ही नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा? नहीं, वो टारगेट करेगा दूसरे शिकार को कि चलो ये तो हाथ से निकल गया, लेकिन दूसरा मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा, और दोबारा नई रणनीति के साथ झपट्टा मारेगा और उस शिकार को नीचे मार गिराएगा। यही आपको काम करना है। शेर बनो, अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बढ़िया वैकेंसी, 3 सब्जेक्ट, शानदार जानदार, सैलरी पैकेज, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेरी रहते हैं इसको लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, सारी बातों के डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और इस SK नाइट प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पर भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये टेलीग्राम है भैया, पहले इसको ज्वाइन कर ले, ये पूरा डिटेल नोटिस है, मैं वहां पर मैंने प्रेस कर दिया, जाके चेक कर लेना, ठीक है। PDF नोट्स, क्लास नोट्स, सब कुछ यही मिलता है जो हम यूट्यूब पे करवाते हैं। देन उसके बाद में कंप्लीट टू द पॉइंट कोर्स, पूरे सब्जेक्ट का, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, शानदार तरीके से आपको SK नाइट क्लासेस प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्द आपको इसका मिल जाएगा। आप देख लो, लोगो देख लो, सारा कुछ, कोई गलत मत कर लेना, डाउनलोड, ठीक है। बाकी बहुत सिमिलर कोर्स चल रहे हैं, बढ़िया वैकेंसी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए, नीचे नंबर है व्हाट्सएप करके कॉल के माध्यम से चीजें सब कुछ पूछ सकते हैं। तो एक और वैकेंसी इंतजार काफी कर रहे थे, आपके सामने आ रही है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। चलिए मिलते इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।